जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। कन्हैया ने कहा, ब्रजवासियों कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन ने करी सहाय, और श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। कन्हैया ने कहा, कछु मेरी माँ यशोदा ने माखन खिलायो, बाको बल बढ़ो, और कछु सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी लगाई। उस लाठियों से मुझे सहयोग मिला है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज सब ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया 7 दिन गिरिराज महाराज धारण किया है, तो तेरी उंगली को तू नीचे कर ले। परंतु भगवान कृष्ण कहते हैं, ब्रजवासियों आप चिंता मत करो, मैंने गिरिराज महाराज को श्री राधे जो की कृपा से धारण कर रखा है। हरि नख पे गिरवर लीनो हार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो हार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, मेरो लाला प्यारो प्यारो, कन्हैया
सहारो कुछ भी बात लड़िया को दियो सहारो हर मन भजने कृष्ण मुरारो रैया मेरो बारो गिरिराज महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज गिरिराज महाराज को जब धारण किया है तो सब ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया जो 7 दिन गिरिराज महाराज को धारण किया है और जो 7 दिन बारिश पड़ी थी वो जल कहाँ चले गया, क्योंकि ब्रज में महाराज एक बूंद भी नहीं पड़ी। तो राजा परीक्षित ने पूछा गुरुवर आप ये बताओ जो ब्रज में बारिश हुई है और ब्रज में बारिश होने के बाद में जो जल गया है वो जल कहाँ चले गया। तब सुखदेव जी कहते हैं राजन एक बगल सुदर्शन चक्र उस जल को पान कर रहे थे और दूसरी ओर अगस्त मुनि जी उस जल को पी रहे थे। राजा परीक्षित ने पूछा गुरुवर ये बताओ कि जो अगस्त मुनि है ये कौन है और यहाँ पर ये कैसे आए। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन जिस वक्त भगवान श्री राम ने अवतार लिया था उस वक्त एक बार माता जानकी जी ने कहा पतिदेव कभी मेरे घर पर ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं आया जो ढंग से भोजन करे। राम जी ने कहा देवी जी आप इतना प्रयत्न मत करो, आपने ब्राह्मण देखे नहीं है अभी ब्राह्मण कितना भोजन करते हैं। परंतु महाराज
माता जानकी ने तो कहा, पतिदेव मेरे घर पर कोई ऐसा ब्राह्मण लेके आओ जो ठीक से भोजन करे। राम जी ने कहा ठीक है देवी, अगर नहीं मानती हो तो आपके घर अवश्य में ब्राह्मण लेके आऊंगा। भगवान श्री राम ने अगस्त मुनि को आदेश दिया है और अगस्त मुनि से कहा है, महाराज आज का निमंत्रण हमारे घर पर है। अगस्त मुनि ने कहा, महाराज जब हम भोजन करते हैं तो भोजन ढंग से करते हैं। तो श्री राम जी ने कहा, हम आपको अपने हाथों से माता जानकी बना करके खिलाएंगे। अगस्त मुनि ने कहा ठीक है महाराज, अगर आप नहीं मानते हो तो हम आपके घर पे अवश्य भोजन करने के लिए आएंगे। आज राम जी अगस्त मुनि को महाराज निमंत्रण दियाते हैं और अगस्त मुनि जी आए महाराज श्री राम जी के द्वार पर। जब माता जानकी जी ने देखा है कि हमारे घर पर संत आए हैं तो सबसे पहले महाराज अगस्त मुनि को प्रणाम किया है और अगस्त मुनि को प्रणाम करके कहा, महाराज स्वागतम वो महाभागा प्रियम सत्व तपधाम शांतम मायामयोयम गुण संप्रभावो। आज माता जानकी ने अगस्त मुनि का सम्मान किया है, स्वागत किया है और कहा, महाराज आप आसन लगाइए, मैं आपके लिए भोजन परोसकर लेकर आती हूँ। अगस्त मुनि को आसन पर बैठाया। माता जानकी अंदर भोजन घर में गई, रसोई में गई, जाकर के एक कटोरी में खीर, एक में महाराज सब्जी और पूरी रख करके अगस्त मुनि के सामने रख दिया। अगस्त मुनि ने कहा, देवी जी आप भोजन करा रही हो या मजाक कर रही हो? जानकी ने कहा, ब्राह्मण क्या कहना चाहते हो? अगस्त मुनि ने कहा, महाराज जब भोजन करते हैं तो ढंग से भोजन करते हैं और आप कटोरी में खीर लेकर आई हो, इस कटोरी से काम चलने वाला नहीं है। अब माता जानकी ने विचार किया, चलो आज पहली बार कोई ऐसा ब्राह्मण आया जो ढंग से भोजन कर लेगा। आज माता जानकी उस थाली को उठाया और एक बड़े कटोरा में महाराज खीर करी और बड़े कटोरा में सब्जी करी है और करके अगस्त मुनि के सामने रख दिया है। माता जानकी ने कहा, महात्मा जी अब आप भोजन को स्टार्ट कीजिए। जब अगस्त मुनि ने भोजन को पाना प्रारंभ किया है तो महाराज अगस्त मुनि महाराज को सुबह प्रातः 10 बजे बैठे हैं भोजन पर, सायंकाल हो गई। माता जानकी सोच रही हैं, आज पहली बार ऐसा ब्राह्मण आया है मेरे घर पे जो महाराज ढापने का नाम नहीं देता है। माता जानकी ने कहा, बाबा शास्त्रों में ऐसा नियम है कि जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। अगस्त मुनि ने कहा, देवी जी जब आधा भोजन हो जाएगा तो मैं स्वयं पानी पी लूंगा। अब माता जानकी सोच रही है कि जो संत महात्मा सुबह से शाम तक खाए और उससे कहे कि आधा भोजन हो गया और वो
बोल रहा है कि आधा भोजन अभी हुआ ही नहीं है। माता जानकी जी महाराज बनाती बनाती थक गई। अब विचार करने लगी, अगर संत महात्मा अधूरी पंगत पर खड़े होंगे तो मुझे पाप लगेगा। तो माता जानकी जी ने रिद्धि सिद्धि को बुलाया है भोजन बनाने के लिए, और रिद्धि सिद्धि को आदेश दे दिया कि आप भोजन को बनाना प्रारंभ करो। आज रिद्धि सिद्धि महाराज पूड़ी और सब्जियों को बना रही है, माता जानकी जी परोस रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अगस्त मुनि को भोजन करते करते 3 दिन हो गया, और माता जानकी जी परोसते परोसते महाराज थक गई, और मन में विचार करने लगी कि मैंने राम जी से कहा था कि कोई ऐसा ब्राह्मण लेके आना जो भोजन कर सके। राम जी ऐसा ब्राह्मण ले आए, बेचारे ने कब का भोजन किया है, बोलो राधे राधे। माता जानकी कहने लगी, बाबा जब आपका आधा भोजन हो जाए तो पानी ग्रहण कर लेना। बाबा ने कहा, मैया आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं ग्रहण कर लूंगा। अब महाराज 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, माता जानकी जी परेशान हो गई। अब जब 7वें दिन हुआ महाराज, तो भगवान श्री राम आए। भगवान श्री राम ने देखा कि माता जानकी जी परेशान हो गई हैं, भगवान वहां से लौटकर चले गए और अगस्त मुनि जी को इशारा कर गए, कहा महाराज माता जानकी जी परेशान हो गई है, अब अपने कोठे को आप पूरा कीजिए। क्योंकि महाराज किसी किसी का जो खाता है ना वो बहुत बड़ा होता है, परंतु जिसका जितना खाता होता है वो उतना ही खाता है। समझ रहे हो, जिसका जितना खाता होता है वो उतना ही खाता है। एक हमारे राजेश्वरानंद जी महाराज है, वो हमारे प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनाते हैं कि महाराज वो 5 वक्त भोजन किया करते थे। महाराज हमारे गुरुजी ने उनको निकाल दिया कि हम विद्यार्थी रखते हैं, पढ़ने वाला विद्यार्थी पढ़ने वाला रखते हैं, भोजन करने वाला नहीं रखते। और महाराज वो विद्यार्थी शरीर से भारी, तो कहा ठीक है गुरुजी अगर आप नहीं रखते हो तो हम दूसरी जगह रहेंगे। परंतु महाराज वो पढ़ाई में कुछ भी नहीं जानता था। एक दिन महाराज जब रास्ते में जा रहा था तो उसने एक आश्रम देखा, और आश्रम में महाराज और संत महापुरुष रहते थे। सब संतों को देखा कि इनका तो शरीर भारी है, तो विचार किया यहाँ भोजन अच्छा मिलता होगा, इसी के कारण ये मोटे हो रहे हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि जहाँ व्यक्ति मोटा होगा उसकी पहचान है, यहाँ खाते पीते लोग रहते हैं। तो उसने विचार किया कि यहाँ भोजन तबीयत से मिलेगा। अब महाराज वो उस आश्रम में प्रवेश कर गया। अब आनंद पूर्वक गुरुजी से कहा, देखो गुरुजी मैं इस आश्रम में रह लूंगा, परंतु मेरे अंदर एक गुण है, अवगुण है। गुरुजी ने क्या अवगुण है? कहा महाराज मैं भोजन 5 बार करता हूँ दिन में, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन मैं भोजन नहीं करता। गुरुजी ने कहा ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान की दया से हमारे आश्रम में सब कुछ है, आप तो प्रेम पूर्वक रहो। और महाराज आनंद पूर्वक रहने लगा। पर देखिए एक दिन क्या चमत्कार हुआ कि 11 पड़ी महाराज। अब एकादशी के दिन आश्रम में नियम है कि चूल्हा भी नहीं जलता था, क्योंकि अन्न बनता नहीं था। अब महाराज वो शिष्य देखे चारों तरफ जने जने चूल्हे पर जाए, महाराज ना चूल्हा जले ना भट्टी जले। अब चारों तरफ देखा तो कहीं नहीं मिला।
उसने सोचा क्या किया जाए, तो वो गुरुजी के पास गया और कहने लगा, गुरुजी आप बुरा ना मानो तो एक बात कहो। गुरुजी ने कहा, कहो बेटा, क्या बात है? कहा, गुरुजी आज रसोई किसी दूसरे आश्रम में बन रही है क्या? कहा, बेटा आज 11 है और एकादशी के दिन हमारे आश्रम पर कुछ भी नहीं बनता है, और द्वादशी के दिन व्रत खोला जाता है। तो उस शिष्य ने कहा, गुरुजी अगर आज आपने मेरे लिए भोजन नहीं बनाया तो मैं द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा। अब गुरुजी ने सोचा कि ये खाता ज्यादा है, इसलिए गुरुजी ने कहा, देख भाई आश्रम में तो कोई भोजन बनेगा नहीं क्योंकि अन्न निषेध है। हम तुम्हारे लिए अलग से सूखी सामग्री दे देते हैं और अलग से जाके तू भोजन बना लेना और ठाकुर जी का भोग लगा के उस भोजन को पाना। शिष्य ने कहा, गुरुजी ठाकुर जी को भोग लगाना है? कि हाँ, तेरा बना लेना और ठाकुर जी का बना लेना। अब उसने महाराज आज से पहले कभी भोग नहीं लगाया, तो कहा, ठीक है गुरुजी आप मुझे सामग्री दे दो और मैं एक अलग से जंगल में जाके और भोजन बनाऊंगा। अब गुरुजी ने महाराज दे दिया सामग्री, लेके जैसे तैसे करके महाराज सूखा आटा, सब्जी, दाल सब लेके पहुंच गए और वहां जाके भोजन भी बना लिया। और भोजन बना लिया तो विचार करने लगा कि मंत्र तो हमसे आते नहीं है, अब भगवान को भोग कैसे लगाए। तो विचार किया कि मंत्र आता नहीं है, वैसे भगवान को बुलाते हैं। और भोजन में महाराज थाली में भोजन परोस दिया और भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन का भोग लगाइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज मंत्र कुछ आता नहीं था, भोग को सामने रख दिया, हाथ जोड़ के भगवान को बुलाने लगा। अब जब भगवान को बुलाया तो भगवान आए नहीं। अब विचार करने लगा, अगर भगवान को भोग नहीं लगाया तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। और भगत विचार करने लगा, हे भगवान अगर आप नहीं आए तो आपके बगल में भोजन नहीं पाऊंगा। अब जैसे तैसे महाराज प्रार्थना की तो भगवान श्री राम और जानकी जी उस भगत के भोजन को पाने के लिए आए। और महाराज राम जी और माता सीता जी आई तो महाराज दोनों की शक्लों को देखने लगा, कभी राम जी की शक्ल देखे, कभी सीताराम जी माता जानकी की देखे। राम जी ने कहा, भैया तू हमारी शक्ल क्यों देख रहे हो? तो उसने कहा, महाराज हमारे गुरुजी ने कहा था कि भगवान एक आएंगे, पर यहाँ तो दो दिख रहे हैं। मैंने तो भोजन दोनों के लिए बनाया है और इस भोजन में 3 हो गए। तो हमारे गुरुजी ने तो कहा था कि एक ही भगवान आएंगे, पर यहाँ तो 2 आ गए। परंतु उसने कहा, ठीक है अगर आ गए तो आप दोनों इस भोजन को पाले, मैं थोड़ा जो बचेगा उसको पालूंगा। अब जैसे तैसे करके महाराज भगवान को भोग लगाया। भगवान भोग लगा करके अंतर ध्यान हुए। और वो शिष्य वापस लौट के आया गुरुजी के पास और गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी अगली एकादशी आए तो आप हमारी सामग्री बढ़ा देना।
गुरुजी ने कहा क्यों? उसने कहा महाराज आप कहते हो कि भगवान एक आता है, पर वहां तो एक नहीं दो आते हैं। अब गुरुजी ने सोचा शायद ज्यादा खाता होगा इसलिए भूख और लग रही होगी, तो गुरुजी ने कहा देखो चेलाओ इसको सामग्री और बढ़ा देना क्योंकि ये भूखा रहता होगा। अब जब जैसे ही महाराज कहा तो गुरुजी ने और बढ़ा दी। अब दूसरी एकादशी आई तो महाराज भोजन बनाने लगा और बना करके थाली में 2 जगह परोस दिया और परोस करके उसी प्रकार से भगवान को बुलाने लगे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। बोली शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम राम आए, सीता राम राम आए, 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 राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज जब भक्त ने पुकारा है तो भगवान स्वयं आए हैं, माता जानकी को लेकर आए हैं और साथ में लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत सबको लेके आए हैं। महाराज भरत ने हाथ जोड़ दिए, कहा महाराज आओ हमें ना भोजन बनाना ना किसी को कराना, जिसको खाना है वो स्वयं बना लो। आज उस भगत ने भगवान के आने पर उसी दिन से भोजन को छोड़ दिया है, भगवान का दर्शन पाने पर यहाँ अगस्त मुनि जी महाराज भोजन करते करते महाराज 13 दिन हो गए हैं। और देखिए हमारे बड़ावरे से महिला मंडल आज भागवत कथा में उपस्थित हुआ है, इनको बहुत बहुत अभिनंदन। बोली वृंदावन बिहारी राधे की जय हो। आज अगस्त मुनि जी महाराज यहाँ पर माता जानकी जी भोजन करा रही हैं और अगस्त मुनि जी भोजन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन अगस्त मुनि जी को आज 14 दिन हो गए महाराज भोजन करते करते। 15वें दिन में महाराज भगवान श्री राम आए। भगवान श्री राम ने अगस्त मुनि को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में कहा महाराज आप अपने भोजन को संपन्न कीजिए।
तो आज श्री राम जी के कहने पर भगवान श्री राम जी के कहने पर अगस्त मुनि ने अपने भोजन को समेटा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज जब राम जी आए तो अगस्त मुनि जी से कहा, अगस्त मुनि जी आपने भोजन किया और आपकी दक्षिणा लेकर के आप पदार्पण हो। परंतु अगस्त मुनि ने कहा महाराज हमने आपके घर पर भोजन किया है, क्या आप जल नहीं पिलाओगे? तो उस वक्त भगवान श्री राम ने अगस्त मुनि से कहा था कि जब कलयुग में द्वापर में जब कृष्ण आए तो उस वक्त देवराज इंद्र रुष्ट होकर के वर्षा प्रारंभ करेगा, तभी आप उस जल को ग्रहण कर लेना। तो आज अगस्त मुनि जी महाराज उस एक कोने में बैठ करके उस जल को पान किया है। आज देवराज इंद्र जब पता चला है कि 7 दिन तक बारिश की है और उस ब्रिज में महाराज धूल उड़ रही है, तो देवराज इंद्र स्वयं ब्रिज में आकर देखा है कि धूल उड़ रही है या ब्रिज पानी से भर गया। आज स्वयं देवराज इंद्र ब्रिज में आके जब देखा है तो महाराज देवराज इंद्र का अहंकार दूर हो गया और जहाँ पर भगवान की प्रतिमा है वहां आकर के भगवान के सामने देवराज इंद्र स्तुति करने लगा। पिता गुरुस्तम जगदीश रामो दुरत्य काला उपादंड हिताय शिक्षा तनुवे समीयसे मानो भिरुन्नाम जगदीश मानिनाम। आज देवराज इंद्र ने भगवान कृष्ण के पास आकर के देवराज जब स्तुति की है तो भगवान आज देवराज इंद्र की स्तुति से प्रसन्न हो गए। राजा परीक्षित पूछते हैं गुरुवर, जब ब्रह्मा जी ने भगवान से स्तुति की तो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया, परंतु यहाँ देवराज इंद्र को माफ कर दिया। सुखदेव जी ने कहा राजन ब्रह्मा जी ने गलती की है और इंद्र ने भी गलती की है, पर महाराज दोनों की गलती अलग अलग है। ब्रह्मा ने गलती ये की है कि महाराज जितने भी गाय हैं, बछड़े हैं, ग्वाल हैं, उन सबको 1 वर्ष तक भगवान से बिछड़ा के रखा है। और देवराज इंद्र ने क्या गलती की है कि जितने भी ब्रजवासी हैं सब ब्रजवासियों को 7 दिन तक 7 रात्रि एक साथ देवराज इंद्र की गलती से भगवान के पास खड़े रहे हैं। तो आज भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र को माफ कर दिया है और देवराज इंद्र ने महाराज भगवान कृष्ण की 4 परिक्रमा लगा करके और वहां से पधारे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस प्रकार से भगवान लीला करते हैं। एक दिन एक बकासुर नाम का राक्षस आया और एक तृणावर्त नाम का राक्षस आया। भगवान ने उन सबका उद्धार किया। पर राजा परीक्षित पूछते हैं गुरुवर, ये जो गिरिराज जी है और गिरिराज जी में जो राधा कुंड है, भगवान ने वो कुंड राधा के नाम से ही क्यों बनाया है? यानी और सखी के नाम से बना सकते हैं, कृष्ण कुंड बना सकते हैं, परंतु राधा कुंड के नाम से ही वो क्यों बनाया है? सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने जब
गौपुत्र वृषभ का जब उद्धार किया तो राधा रानी ने कहा, देखो कन्हैया, आपने गौपुत्र वृषभ का उद्धार किया है, मृत्यु की है, इसलिए आपको स्नान करना चाहिए। तो उस वक्त राधा रानी के कहने पर भगवान कृष्ण ने उस राक्षस के स्पर्श से स्नान करने के लिए उस कुंड को स्थापित किया है, जिसका नाम है राधा कुंड। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से महाराज भगवान कृष्ण लीला करते हैं। आगे कथा आती है, एक दिन भगवान कृष्ण, भगवान की सखा सब मिलकर के एक विराट जंगल में गए। देखिए, ये जो कथा है ये अपने मन से नहीं बना रहे, ये भागवत कथा में लिखी हुई है। जिस वक्त भगवान कृष्ण सखाओं के साथ उस विराट जंगल में गए तो महाराज सब सखाओं को बड़ी जोर से भूख लगने लगी है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखो सखाओ, जिस जंगल में हम ठहरे हुए हैं, इस जंगल के समीप एक ब्राह्मण रहता है। उस ब्राह्मण के पास जाइए और हमारे लिए उससे भोजन बनवा लिया। भगवान के कहने पर आज वो सखा भोजन बनवाने के लिए गए हैं, परंतु महाराज वो ब्राह्मण चारों वेदों का ज्ञाता है, 18 पुराणों का ज्ञाता है, 6 शास्त्रों का ज्ञाता है, परंतु उसके अंदर प्रेम नहीं है। आज भगवान ने उसको प्रेम दिलाने के लिए ही सखाओं ने उसके पास भेजा है। आज सखा जब ब्राह्मण के पास गए तो ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था। सब सखाओं ने जाकर के कहा, ब्राह्मण, हमें हमारे कृष्ण इस जंगल में रुके हुए हैं, आप सब मिलकर हमारे कृष्ण के लिए भोजन बना कर दो। तो उस ब्राह्मण ने महाराज मना कर दिया, कहा हमारे घर पर कोई भी भोजन नहीं है। महाराज इतना बड़ा दुर्विद्यशाली आदमी कौन होगा जो भगवान को भोजन की मना कर सकता है। आज जब सखा भगवान कृष्ण के पास वापस लौट कर आए तो सखाओं ने कहा, कृष्ण, जिस ब्राह्मण के पास आपने भेजा है उस ब्राह्मण ने हमसे मना कर दिया, कह दिया कि हमारे घर पर कोई भोजन नहीं है। भगवान ने कहा, सखाओ, अब की बार आप मेरे कहने पर जाओ और आप ब्राह्मण से कुछ मत कहना, आप ब्राह्मणी से जाके कहना और वो ब्राह्मणी आपको भोजन बना कर देगी। आज सब सखा दोबारा गए हैं तो महाराज ब्राह्मण से कुछ नहीं बोले, सीधे महल में प्रवेश कर गए और वहां जाकर के कहने लगे, देवी, हमारे कृष्ण इस जंगल में रुके हुए हैं, क्या आप हमारे कृष्ण के लिए भोजन बनाकर दोगे? उस ब्राह्मणी ने कहा, ब्रजवालाओ, आप कुछ समय के लिए यहाँ पर विराजमान हो, मैं स्वयं भोजन बनाकर नहीं दूंगी, मैं स्वयं भोजन अपने हाथ से खिलाऊंगी कृष्ण को। आज उस ब्राह्मणी ने भोजन बना करके महाराज भगवान कृष्ण के पास आज ले जाती है और वो ब्राह्मणी अपने हाथ से महाराज भगवान कृष्ण को भोजन खिलाती है। इस कथा से हमें ये मिलता है कि जो ब्राह्मण को ज्ञान था, जिस ज्ञान का अहंकार था, वो ज्ञानी होकर के भगवान का दर्शन नहीं कर सका और उसकी पत्नी अज्ञानी होकर के भगवान का दर्शन कर लिया।
दर्शन क्यों हुआ भगवान का? क्योंकि उस ब्राह्मणी के अंदर प्रेम की भावना थी, भगवान के प्रति प्रेम था। आज उस प्रेम के कारण भगवान ने उस ब्राह्मणी के हाथ से महाराज भोजन प्राप्त किया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से भगवान लीला करते हुए एक दिन वृंदावन में भगवान कृष्ण को विचार आया कि अब तक हमने जो लीला की वो सारी लीला छोटी है, अब कोई ऐसा महारास किया जाए जिससे सब गोपियों की परीक्षा ली जाए। किस चीज की परीक्षा? काम और क्रोध की। तो महाराज शरद की पूर्णिमा के दिन, ध्यान देकर सुनना, शरद की पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने अपनी बंसी को बजाया है। बंसी नाम देवनम शरद पूर्णिमा देवानां सदा आत्मनां ब्रज के नंद लला बांसुरी भक्त जना प्रिया। भगवान कृष्ण ने आज उस बांसुरी को बजाया है। जैसे ही महाराज उस बांसुरी को बजाया है तो सब सखियां उस बांसुरी की धुन सुनकर के दौड़ी दौड़ी महाराज भगवान कृष्ण के पास चली आ रही है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक गोपी अपने गाय की से दूध निकाल रही थी और आधा दूध काढ़ा, परंतु महाराज जब तक बांसुरी बज गई और जो बांसुरी बजी महाराज तो उस आधे दूध को फेंक करके और भगवान के पास दौड़ी है। एक गोपी महाराज अपने पतिदेव को भोजन करा रही थी, परंतु जब भगवान की बांसुरी को सुना है तो उस थाली को, जिस जगह थाली रखी है उस जगह थाली को छोड़ करके दौड़ी दौड़ी भगवान के पास दौड़ी है। सुखदेव जी कहते हैं राजा, जिस जिस गोपी के कान में मुरली पड़ी है वो गोपी महाराज अपने घर पर नहीं रुकी है। मेरे श्याम ये बता दो वो तान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दो वो तान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दो, मेरे श्याम ये बता दो वो तान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दो वो तान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दो वो तान कौन सी है, जिसे सुन के सारी दुनिया है, जिसे सुन के सारी दुनिया मस्ती